हेलो फ्रेंड्स। आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत इजी है। लेकिन जब हम सेंटेंस बनाने लगते हैं तो फिर हमसे बनता नहीं है। तो इसीलिए सेंटेंस को केयरफुली देखें और जब तक मैं उसका ट्रांसलेशन करूं इंग्लिश में, आप लोग अपने से करने की कोशिश करें और चेक करिए कि आप कहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात को हम बेसिकली अ बिग डील बोल सकते हैं। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। तो लेट्स सी, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। तो लेट्स सी, आपने सही बनाया है गलत। आई विल स्किन यू अलाइव। स्किन माने होता है चमड़ी, खाल, और अलाइव बेसिकली लाइव का जो अपोजिट है वो अलाइव है। तो आई विल स्किन यू अलाइव। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो बहुत इजी है ये, आर यू इन योर सेंसेस। ठीक है, जब हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है तो आप बोल सकते हो आर यू इन योर सेंसेस। क्या तुम पागल हो, इसको बोलने के कई तरीके हैं, ये सभी जानते हैं हम लोग। तो आर यू मैड, आर यू क्रेजी, आर यू इनसेन, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने जानबूझ के ऐसे सेंटेंस दिए हैं। देखिए पहला सेंटेंस कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, आर यू इन योर सेंसेस, मतलब तुम्हारा दिमाग सही है। फिर आता है क्या तुम पागल हो। अक्सर लोगों को इन सेंटेंसेस में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इनकी इंग्लिश सेम होगी या अलग होगी। तो क्या तुम पागल हो उसको बोलना तो आप बोलोगे आर यू क्रेजी, आर यू मैड, आर यू इनसेन। बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल इनसेन। ठीक है, या क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो छीनने के लिए हम स्नैच का वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड जो है उसका नाम है स्नैच, जिसका हम यूज करते हैं। तो आप होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। यू स्नैच्ड वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ। यू हैव स्नैच्ड वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ। ठीक है, आप यू स्नैच्ड भी कर सकते हो और आप ऐसे भी बोल सकते हो यू हैव स्नैच्ड वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं भी यही कहना चाह रहा था। मैं भी यही कहना चाह रहा था। अक्सर हम फ्रेंड्स में जब बात करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो हम बोलते हैं मैं भी यही कहना चाह रहा था, मतलब एग्जैक्टली का यूज होगा यहाँ पे। That's exactly I wanted to say. That's exactly I wanted to say. यहां पे मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया हुआ है क्योंकि पास में है टेंस। That's exactly I wanted to say. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो होप अब तक आपने बना लिया होगा। मुझे अच्छे लगते हो, आई फाइंड यू इंटरेस्टिंग। आई फाइंड यू इंटरेस्टिंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हो आई फाइंड यू फैसिनेटिंग। आई फाइंड यू फैसिनेटिंग, या आप बोल सकते हो आई फाइंड यू इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे अच्छे लगा करते थे। तुम मुझे अच्छे लगा करते थे। तो देखिए थोड़ा सा फर्क है दोनों में। एक में कि अभी लगते हो, और नेक्स्ट वाला है पास्ट में चला गया कि किसी टाइम पे तुम मुझे अच्छे लगा करते थे। जब कोई चीज लगा करती थी या करा करते थे उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो अब तक होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। नहीं बनाया तो आई यूज्ड टू फाइंड यू इंटरेस्टिंग। देखिए सेंटेंस कैसे बना, आई यूज्ड टू। यूज टू का हम करते हैं जब कोई चीज हमें पास्ट में लगा करती थी। आई यूज टू फाइंड यू इंटरेस्टिंग, या आई यूज टू फाइंड यू फैसिनेटिंग, मतलब आप मुझे अच्छे लगा करते थे, कभी लगा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। मेरे पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभने को हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है प्रिक। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। A thorn pricked my foot, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। A thorn माने होता है कांटा, prick माने होता है, prick माने होता है चुभना, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। A thorn pricked my foot। नेक्स्ट है, तुम्हारी बातें मुझे बहुत चुभती हैं। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस मैंने चूज किया है। ऊपर वाला चुभना का मतलब कुछ और है, नीचे वाले चुभने का मतलब कुछ और है। यहाँ पे prick का यूज नहीं होगा। तुम्हारी बातें मुझे चुभती हैं, मतलब बातें कोई चुभती नहीं है। ऊपर तो कांटा चुभ रहा था, लेकिन वो क्या करती हैं, हमारे दिल में चुभती हैं, तो फील होता है उससे। तो यहाँ पे हर्ट का यूज होगा। तो देखिए योर वर्ड्स हर्ट मी अ लॉट। योर वर्ड
हर्ट मी अलॉट, तुम्हारे शब्द जो हैं वो मुझे चुभते हैं। देखिए ऊपर यूज हुआ है प्रिक का, जहां पे चुभना, जहां पे एक्चुअली जैसे नीडल चुभती है या थोर्न चुभता है, यहां पे बात हो रही है दिल में चुभने की। तो योर वर्ड्स हर्ट मी अलॉट, तुम्हारे शब्द जो हैं मुझे बहुत चुभते हैं। मैं गिरते गिरते बची या बचा, इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं गिरते गिरते बचा या बची, आप नैरोली एस्केप्ड का भी यूज कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो अबाउट टू का यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस देखते हैं एक करके। आई वॉज अबाउट टू फॉल, मैं लगभग गिरने ही वाला था। ऐसे ना, गिरते गिरते बच्चे को हम ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं तो भाई गिरने ही वाला था। हम बोलते हैं ना कई बार कि मैं तो यार गिरने ही वाला था, या लगभग मैं गिर गया था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज अबाउट टू फॉल, मैं गिरने ही वाला था, मैं लगभग गिरने ही वाला था। आई हैड ऑलमोस्ट फॉलन, मैं लगभग गिर ही गया था, ऐसे भी बोलते हैं। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम फॉलन, मतलब मैंने अपने आप को बचा लिया, गिरते गिरते मैंने अपने आप को बचा लिया। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम फॉलन, और आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलन। ठीक है, आई नैरोली एस्केप्ड मतलब मैं बाल बाल बचा गिरने से, तो आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलन। तो हमने यहाँ पे 4 जो हैं सेंटेंसेस सीखे हैं। आई वॉज अबाउट टू फॉल, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। आई हैड ऑलमोस्ट फॉलन, ये भी बोल सकते हो। आई सस्टेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम फॉलन, मैंने अपने आप को बचाया। और आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जैसे आप चाहो, जैसे आप चाहो, एज यू विश, हम यूज करते हैं एज यू विश। अब देखिए इससे मिलता जुलता थोड़ा सा हम बनाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। कई बार इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या बोले। एज यू, देखिए ऊपर था आप जो चाहो, जैसे आप किसी को पूछ रहे हो कि भाई जैसे तू चाह रहा है वैसे, एज यू विश, लेकिन यहाँ पे नीचे विश का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं किसी को बाकी आपकी मर्जी, तो इसका सेंस समझिए। बाकी आपकी मर्जी मतलब आपने किसी को कुछ एडवाइस दिया है, उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि भाई बाकी तेरी मर्जी है, तूने जैसे करना है। तो आप बोलोगे रेस्ट इज योर सेल्फ, मतलब बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, रेस्ट इज योर सेल्फ। तो ऊपर था जैसे आप बोलो कि जैसे भाई आप चाहो, एज यू विश, जैसे यहां पे हो रहा है बाकी आपकी मर्जी, मतलब रेस्ट इज योर सेल्फ, मतलब बाकी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि बाकी आपकी मर्जी, रेस्ट इज योर सेल्फ, कि तेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई, तू जैसा चाहे। नेक्स्ट, तुम एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो, तुम एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो। तो यहाँ पे बात को पकड़ने के लिए यूज होगा, जो वर्ड यूज होगा वो होगा स्टक, गेट और स्टक का यूज होगा यहाँ पे। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया है, नहीं बनाया तो चलिए देखते हैं आपने सही बनाया है या नहीं। यू गेट स्टक ऑन वन थिंग, यू गेट स्टक, यहाँ पे गेट स्टक का यूज हुआ है। यू गेट स्टक ऑन वन थिंग, आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हो। अगर आपने बोलना हो कि आप एक चीज को पकड़ के बैठ गए, तो आप बोलोगे यू गॉट स्टक ऑन वन थिंग। यू गॉट पास्ट इंडेफिनिट में चले जाओगे, यू गॉट स्टक ऑन वन थिंग। अगर आपने बोला है कि भाई वो तो एक बात पकड़ के बैठ गया है, या तुम तो एक बात पकड़ के बैठ गए हो, तो आप बोलोगे यू हैव गॉट स्टक ऑन वन थिंग, कि आप एक बात प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाओगे, यू हैव गॉट स्टक ऑन वन थिंग। तो अभी सिर्फ इतना है, तुम एक बात को पकड़ के बैठ जाती हो, यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। तो आप किसी को बेसिकली ये मना कर रहे हो कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड स्टार्ट करते हैं डू नॉट से। सो डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। देखिए छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते, तो आप किसी को बोल रहे हो। तो जब हम किसी को नेगेटिव में बोलते हैं कि भाई ऐसा मत कर, तो हम यूज करते हैं डोंट। डोंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते, अपसेट मत हुआ करो, इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। यहां पे देखिए, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था, तो पहचानने के लिए हम यूज करते हैं रिकॉग्नाइज। तो आप बोलोगे, आपने होप आपने सेंटेंस बना लिया है, नहीं बनाया तो देखिए, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आई रिकॉग्नाइज्ड यू द मोमेंट आई सॉ यू। 2 बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। आई रिकॉग्नाइज्ड, मैंने तुम्हें पहचान लिया। यू, आई रिकॉग्नाइज्ड यू द मोमेंट आई सॉ यू, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपको पहचान लिया। उसके नखरे शुरू हो गए,
अब जैसे आप यहाँ पे बोलते हो तो कई लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, लेकिन नहीं। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ कि देखो उसके नखरे शुरू हो गए, तो मतलब उसके नखरे शुरू हो चुके हैं, मैं उसके लिए देख के बोल रहा हूं, सेंस समझिए। तो हर टेंट्रम हैज बिगन, आप ऐसे बोलोगे, हर टेंट्रम्स हैज बिगन, उसका नखरे जो है वो शुरू हो गए, हर टेंट्रम हैज बिगन, उसके नखरे शुरू हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, काश तुम भी हमारे साथ चलती, काश तुम भी हमारे साथ चलती। तो देखिए सेंटेंस, आई विश यू वर गोइंग विद अस, आई विश यू वर गोइंग विद अस। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, नहीं। ये बात देखिए, आप इसका सेंस लगाइए, बोलता है काश तुम भी हमारे साथ चलती, मतलब वो चल नहीं रही है, ठीक है। तो पास्ट में जंक्शन लगा रहा है वो, आई विश यू वर गोइंग विद अस, मतलब आप भी मेरे साथ हमारे साथ चल रही होती, इसके कहने का मतलब ये है, आई विश यू वर गोइंग विद अस, हमारे साथ चलती। तुम्हारे साथ जाने के बजाय मैं यहाँ पे रहना पसंद करूंगा, मतलब अब मान लीजिए वो आंसर कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जाने के बजाय मैं यहाँ पर रहना पसंद करूंगा या करूंगी, तो आप बोलोगे आई वुड रादर। देखिए रादर का यहाँ पे यूज हुआ है, और बहुत ज्यादा के बजाय में जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए रादर का प्रयोग करते हैं। तो आई वुड रादर स्टे हियर, पहले यहां तक खत्म हुआ, आई वुड रादर स्टे हियर देन गो एनीवेयर विद यू, कि तुम्हारे साथ कहीं और जाऊं उससे अच्छा मैं यहाँ पे रहूं। तो आप बोलोगे आई वुड रादर स्टे हियर देन गोइंग एनीवेयर विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उन दिनों को बहुत मिस करती हूं, मैं उन दिनों को बहुत मिस करती हूं। सिंपल टेंस है ये, बहुत, आई रियली मिस दोस डेज, मैं रियली मतलब रियल में, सचमुच में मैं मिस दोस डेज। काश मैं उन दिनों में वापस जा सकूं, काश मैं उन दिनों में वापस जा सकूं। आई विश आई कुड गो बैक टू दोज डेज, आई विश, आई कुड का यूज हुआ है यहाँ पे, मैं जा सकूं, आई कुड गो बैक टू दोज डेज, ठीक है। नेक्स्ट